अनीस दूसरा सबब होगा और दूसरा सबब उजमा होगा। आज हम देखते हैं कि दूसरा सबब कौन सा हो सकता है जो कि अलम के साथ मजीद मिलकर किसी इस्म के गैर मुनसिफ होने का सबब बनेगा। वो है जी दूसरा सबब अलिफ व नून ज़ायदा तान। आप समझ रहे हैं अलिफ व नून ज़ायदा तान से क्या मुराद है? ज़ायदा तानी, ज़ायदा, ज़ायदातुन, ज़ायदातन, ज़ायदातिन, ज़ायदातानी, ज़ायदातैनी, ज़ायदातैनी, यानी अलिफ और नून हो किसी अलम के आखिर में और वो ज़ायद हो यानी हुरूफ असलिया में से ना हो। तो इमरान, ऐन, मीम, रा ये असली हुरूफ है और इनके आखिर में आप देखें अलिफ और नून आ रहा है, इमरान। मसलन हो गया जी उस्मान, ऐन, सा और मीम ये हुरूफ असली है और आगे अलिफ और नून जो है वो जायद है। तो उस्मानु, उस्माना, उस्माना। अलम के साथ दूसरा सबब और कौन सा बन सकता है? वो है वजन फेल, फेल का वजन हो और अलम हो। बहुत आसान एग्जांपल्स, अहमद। हाँ जी, अहमद को मैं जब गैर मुझसे पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा जी अहमदु, अहमदा, अहमदा। अब अहमदु कौन सा वजन है? देखें, फेल मुदारे का वाहिद मुतकल्लिम का सीखा। मसलन ज़हबा यज़हबू, यज़हबू, तज़हबू, तज़हबू, अज़हबू, अज़हबू, तो वजन फेल हो गया। इसी तरह यजीद, ज्यादा, यजीदू, ज्यादा करना, उससे अलम हो गया जी यजीद, तो यजीद भी गैर मुनसरिफ इस्म होगा। और कौन सा सबब अलम के साथ मिलकर गैर मुनसरिफ होने का सबब बनेगा? वो है तरकीब हो जी, मुरक्कब हो। मुरक्कब, और मुरक्कब में से हमने एग्जाम्प्ट किया था मुरक्कब इज़ाफ़ी को। अब्दुल्लाह ये गैर मुनसरिफ नहीं होगा, ये मुरक्कब है, मुरक्कब इज़ाफ़ी है, अब्द और अल्लाह से मिलकर बना है, लेकिन मुनसरिफ करार दिया जाएगा, इसलिए अब्दुल्लाही, अब्दुल्लाही और अब्दुल्लाही तीनों तरीके से पढ़ा जा सकता है इसको, लेकिन ये गैर मुनसरिफ नहीं होगा। ऐसा मुरक्कब जो मुरक्कब इज़ाफ़ी और जुमला इस्मिया, मुब्तदा और खबर इनसे बाहर हो। जैसे अरबी जुबान में एक गैर मुनसरिफ इस्तेमाल होता है जी बाला बक्कू। बाल एक बुत का नाम था और बक जो है ये एक और नाम था, इन दोनों को मिलाकर एक नाम रख दिया जिसको बाला बक्कू जो है वो कहा गया। बाला बक्कू, बाला बक्का, बाला बक्का। इसी तरह मादी करीबू, ये मादी और करीबू का मजमू है। एक और सबब अलम के साथ जमा हो सकता है, वो है जी अदल। अदल के बारे में मैंने आपको मुख्तसर बताया था कि अदल के माना है फेरना। किसको फेरना और किस चीज से फेरना? सीखे को फेरना और किससे फेरना? उसके असली वजन से फेर देना। असली वजन से मुराद आपको पता है जैसे कि हर इस्म का कोई ना कोई वजन होता है, सही। जैसे फाइल के वजन पर इस्मुल फाइल बनता है, मफूल के वजन पर इस्मुल मफूल बनता है। जैसे कतबा से कातिब, शाहिदा से शाहिद, नसरा से नासिर, तो ये इस्मुल फाइल का वजन बन रहा है। लेकिन अरब ने क्या किया? अरब ने आमिर से उमर बना दिया। तो असल में बनना चाहिए था आमिर जो कि मौजूद है, लेकिन उमर ये एक गैर मुनसरिफ इसम है। तो अदल में हम एग्जांपल दे लेते हैं जी उमर की, उमरु, उमरा, उमरा। इस तरह जोहल, जोहल ये जो सितारा है हमारा सैयारा वो है। इसी तरह हमारे यहाँ उर्दू में लफ्ज़ एक इस्तेमाल होता है जी कौसे कज़ा, तो असल में ये कुज़ा, कुज़ा लफ्ज़ जो है वो बोला जाता है। असल में कुज़ा जो है ये मुज़दलिफ़ा में एक पहाड़ का नाम है। दो असबाब की वजह से गैर मुनसरिफ इस्म में एक सबब या तो अलम होगा या फिर एक सबब जो है वो वस्फ होगा जिसे सिफत कहा जाता है। अलम के साथ ये सारी चीजें दूसरा सबब बन रही थी। अब हम देखेंगे कि वस्फ के साथ कौन कौन सी चीज, कौन कौन सा सबब इस्तेमाल होगा तो इस्म गैर मुनसरिफ हो जाएगा। ले जी, वस्फ के साथ जो दूसरा सबब गैर मुनसरिफ होने का सबब बनेगा वो या तो अलिफ व नून ज़ायदा तान होगा, सिफत और अलिफ व नून ज़ायदा तान, या फिर वो वजन फेल होगा या फिर अदल होगा। अलिफ व नून ज़ायदा तान, इसमें मसलन मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे सकरान। सकरान एक सिफत है, अब देखिए अलम नहीं है और ये अलिफ और नून ज़ायदा तान है, सीन काफ रा इसका असल मादा है और अलिफ और नून ज़ायदा तान है, सकरान। इसी तरह जौआन, भूखा, जू से जौआन, तो इनको हम गैर मुनसरिफ पढ़ेंगे सकरानु, सकराना, सकराना, जौआनु, जौआना, जौआना। वस्फ के साथ दूसरा सबब बन रहा है जी वजन फेल। मसलन हम कहते हैं जी सिफत हो और वजन फेल हो, अस्वद ब्लैक के लिए कलर है, आपको पता है कलर जो है वो सिफत होता है। और इसी तरह सिफत आ गई जी अकबर, तो अकबर अगर सिफत के तौर पे होगा तो वजन फेल के साथ सिफत प्लस वजन फेल हो गया, और अकबर अगर नाम रखा जाएगा तो फिर वो अलम के साथ आप वजन फेल मिलाकर गैर मुनसरिफ का सबब बना सकते हैं। इसमें बस शर्त यह है कि ये जो वजन बन रहा है ना अफअल का वजन, अफअल की जो मुअन्नस इस्तेमाल होगी वो फ़अलानतुन के वजन पर ना हो। मसलन नदमान अरबी जुबान में एक सिफत है, लेकिन नदमान की मुअन्नस जो
आती है वो आती है नद मानतुन, फा लानतुन, नद मानतुन। अब इस एतबार से नदमान जो है वो मुनसिफ करार दिया जाएगा। इसी तरह अब आते हैं जी दूसरा सबब जोड़ने के लिए वस्फ के साथ, वो है अदल। अदल में दो तीन चीजें आपके सामने आएंगी जी। अदल में एक तो आएगा आपके सामने अदद। अदद मसलन जैसे अरबी जुबान में देखें, मैं आपको सिंपली समझाता हूँ। सलासतुन किसे कहते हैं? 3 को। और अरबातुन कहते हैं 4 को। अच्छा, और मुसन्ना या इस्नान, इस्नान आप कह लें, कहते हैं 2 को। अच्छा, अब क्या हुआ, अरबी जुबान में सलासतुन सलासतुन अगर 2 दफा इकट्ठा करें तो इसके माना हो गए 3 3। अरबातुन अरबातुन 4 4। सलासतुन सलासतुन से कुरान में ग्रामर वालों को एक लफ्ज मिला जी सुलासा, जिसकी रफा जो थी वो सुलासू थी। इसका माना वहां पर थे 3 3। ग्रामर वालों ने सोचा कि असल में ये सुलासू जो है ये सलासतुन सलासतुन से मादूल है, उससे फेरा गया है। और दूसरा एक खास तौर पे कैटेगरी आती है जी, एक ये है जी उखरू, ये सिफत है और ये आप कह लें कि जो लफ्ज है ना उखरा, उसकी जमा के तौर पे इस्तेमाल होता है। वस्फ के साथ अदल में एक तो ये अदद की आप कह लें कैटेगरी आ गई, और साथ ही इस लफ्ज को अलग से आप याद रख लें, ये उखर का लफ्ज है, ये भी अरबी जुबान में गैर मुनसरिफ इस्तेमाल होता है।